अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं आसान कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 5 होगी। जहां पे हमने लेक्चर नंबर 4 को छोड़ा था उससे आगे आज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में डिज़ाइन तक के सारे टूल्स देखे थे कि किस तरह से हमने इनको यूज़ करना सीखा था। आज हम जो टैब स्टार्ट करेंगे वो है लेआउट। दोस्तों, लेआउट का मतलब है कि पेज का लेआउट। अब इसका हम लेआउट कैसे सेट करेंगे? सबसे पहले तो इसमें जो टूल है वो मार्जिन है। ये मार्जिन होता है दोस्तों, मार्जिन कहते हैं कि ये जो पेज का एंड है इससे यहाँ तक, पेज के एंड से राइटिंग के स्टार्ट तक जो फासला होता है इसको मार्जिन कहते हैं। इसी तरह ऊपर से टॉप से यहाँ तक और ये राइट से राइटिंग तक। ठीक है दोस्तों, ये सारा जो है ना मार्जिन होता है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। तो अगर तो हम नॉर्मली जो हम लोग मार्जिन यूज़ करते हैं वो होता है नॉर्मल। ठीक है, वो 1 इंच जो है ना वो साइडों से उसने छोड़ा होता है। अगर मैं इसको नैरो सेलेक्ट कर लूँ तो देखिए, अगर दोस्तों मैं नैरो सेलेक्ट करूँगा तो ये जो राइटिंग है ये पेज के बॉर्डर तक क्लोज़ हो जाएगी। देखिए, मैं नैरो सेलेक्ट करता हूँ। अब देखें दोस्तों, अब ये राइटिंग आपको बिल्कुल साथ, इधर से राइट से भी, टॉप से भी, लेफ़्ट से भी और इसी तरह बॉटम से भी ये बिल्कुल क्लोज़ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने मार्जिन कितना रखना है। वैसे नॉर्मली जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो होता है नॉर्मल। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज हमारा सीधा प्रिंट हो या इस तरह से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में प्रिंट हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। जो लोग कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं या डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो लोग नॉर्मली पोर्ट्रेट वाला रखते हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में दोस्तों इस तरह से पेज बिल्कुल सीधा होता है जिसके ऊपर हम वर्टिकली लिख सकते हैं। और अगर लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल शेप में होगा। तो नॉर्मली जो लोग सर्टिफिकेट क्रिएट करते हैं या डिप्लोमास के लिए जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो उनमें ज़्यादातर लैंडस्केप यूज़ होता है। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ से लैंडस्केप सेलेक्ट करूँ तो ये पेज मेरा इस तरह से हो जाएगा। इसका आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर मैं लैंडस्केप यूज़ करूं तो इस तरह से वो मुझे नज़र आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको करूं पोर्ट्रेट तो अब ये प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। अब ये इस तरह से पेज हमें मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा ओरिएंटेशन देना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों साइज़ आ गया। ये पेज का साइज़ होता है। हम पेज का साइज़ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आप लेटर, लीगल, A4, A5, A6, ये दोस्तों सारे पेज के साइज़ हैं। आपको यहाँ से अपना साइज़ सेलेक्ट करना है। नॉर्मली जो यूज़ होता है वो A4 होता है या फिर लीगल होता है। तो ये आप अपने जो आपको सूटेबल लगे आप यहाँ से उसका पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज़। उसके बाद वाला ऑप्शन जो दोस्तों कॉलम्स, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जैसे रिसर्च आर्टिकल होता है या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें कॉलम्स वाइज जो है ना राइटिंग लिखी होती है। जैसे मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ दोस्तों, देखिए आपको ऐड और रिमूव कॉलम्स वाला आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से रिसर्च आर्टिकल जो लिखे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं, कॉलम वाइज होते हैं। आप एक पेज के ऊपर 2 कॉलम बना सकते हैं, 3 कॉलम बना सकते हैं। वैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कॉलम है। मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है। मैंने दोस्तों इस राइटिंग को सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके 2 कॉलम्स में इसको डिवाइड करना चाहता हूँ। मैं जैसे इसे सेलेक्ट करूँगा तो देखें दोस्तों, अब ये आपको 2 कॉलम्स में ये राइटिंग नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से 3 कॉलम्स कर दूँ तो आपको ये 3 में नज़र आएगी। ये दोस्तों आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप इसे इस तरह से लेफ़्ट
कर सकते हैं, तो आधी इधर होगी और आधी राइट साइड पे होगी। थोड़ा सा हिस्सा लेफ़्ट साइड पे होगा, बाकी राइट साइड पे होगा। और इसी तरह दोस्तों अगर आप राइट वाला कर लें तो थोड़ा हिस्सा राइट पे होगा और बाकी सारा लेफ़्ट पे होगा। ये आपकी मर्ज़ी है इसको किस तरह से यूज़ करना है। वैसे मैंने तो इसको अभी 1 कॉलम में ही रखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ब्रेक्स का। ब्रेक्स इसलिए यूज़ होती है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो पेज के ऊपर जो राइटिंग है वो यहीं तक ही रहे बस, उसके बाद ये जो हिस्सा है यहाँ से ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए, बाकी पेज यहाँ पे खाली रहना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर्सर को लेके आके अगर मैं यहाँ पे ब्रेक वाला ऑप्शन दबा देता हूँ, पेज ब्रेक कर देता हूँ, तो अब देखिए वहाँ तक राइटिंग या जो टेक्स्ट है वो इस पेज के ऊपर है। उसके बाद पेज ब्रेक आ गई है। नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट था वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसको पेज ब्रेक भी दे सकते हैं। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है लाइन नंबर। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज के ऊपर जितनी ये लाइंस हैं इन सारों के ऊपर नंबरिंग हो जाए, तो दोस्तों आप यहाँ से लाइन नंबर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि आप कॉन्टीन्यूसली आपके देखें जहाँ पे मेरा कर्सर था, अब मेरा कर्सर यहाँ पे था, तो यहाँ से ये राइटिंग स्टार्ट हो गई है 1 2 3 ये नंबरिंग जो है। तो अगर मैं चाहता हूँ, देखें ये 9 था, 9 के बाद ये वाली लाइन पे नंबर नहीं आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है। ये 10 हो गया और ये 11 और यहाँ से दोबारा से 12 वाला ये शुरू हो गया। मैं अगर इसको ख़त्म करता हूँ दोस्तों, यहाँ से नॉन करके मैं चाहता हूँ कि ये शुरू से हो जाए। मैं अब अपना कर्सर इधर लेके आता हूँ। अब देखेंगे आपके यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। दोस्तों ये कॉन्टीन्यूस का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स बेशक एक पेज का है या 2 पेज का है, ये सब के ऊपर जो है ना इस तरह से नंबरिंग आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये नंबरिंग यहाँ से रीस्टार्ट ईच पेज, कि हर पेज के बाद जो है ना ये दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाए, तो देखें दोस्तों ये यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद रीस्टार्ट ईच सेक्शन, इस तरह हम हर पेज के ऊपर दे सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हम हर सेक्शन, जैसे ये छोटा सा मैंने ये जो ग्रुप बनाया हुआ है, ये इस तरह से बॉक्सेस, ये एक एक हमारे सेक्शन है, तो हम सेक्शंस को भी नंबर्स अलाउ कर सकते हैं। लाइन नंबरिंग ऑप्शंस दोस्तों ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको अपनी आसानी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप चाहें। तो मैं उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो है हाइफनेशन। दोस्तों हाइफनेशन इसलिए यूज़ होता है कि अभी जहाँ पे मेरा ये नंबर ख़त्म हो रहा है, ये जो लाइन ख़त्म हो रही है, उसके बाद न्यू वर्ड स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं हाइफनेशन वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली कर देता हूँ दोस्तों, अब आप देखेंगे कि इसको पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं इतने से टेक्स्ट को सेलेक्ट करके हाइफनेशन आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली। दोस्तों ये किस तरह से ये है, अब ये सारे उनके ऊपर अप्लाई हो चुका है। जैसे देखें ये मोंटेसोरी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था, तो आधा वर्ड नीचे आ गया और यहाँ पे आ गया हाइफन, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह देखें ये सेंसिटिव, एलिमेंट्री, ये जो वर्ड हाफ होते हैं, तो दोस्तों ये उनको जो है ना इस तरह से हाइफन यहाँ पे लगा के बाकी वर्ड आधा नीचे ले जाता है। अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो फिर अब आप देखेंगे कि पूरे वर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये विड्थ जो है ना इसकी ये बिल्कुल बराबर कर देता है और जो वर्ड आधा होता है उसको ये नीचे ले आता है। हाइफनेशन का ये काम है दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइमली मिलती रहे।
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।